आज जौहरवीर महाराज ने जैसे ही देखा लीला घोड़ा महाराज एक बुढ़िया और जो रजिस्टर के पन्ने को फाड़ फाड़ के जमीन में फेंक समुद्र में फेंक दी। जौहरवीर ने सोचा ये नाराज होकर आई है घर से और नाराज होकर आई है इसलिए कोई इसका घर का जो हिसाब किताब है वो सब समुद्र में फेंक रही है। प्यारे भगवत सोचने लगे नाराज होकर आई है और ये घर का जो रजिस्टर का हिसाब किताब है पहुंच गई है। बुढ़िया के पास में पहुंचे और बुढ़िया से कहने लगे मैया ये जो है ना तू काहे को यहां पे बैठी है, क्यों रो अकेली है बताना। और उस बुढ़िया से जौहरवीर ठिठोली करने लगे, बोले ए मैया किस कारण से मैया मेरी किस कारण से ओ मैया मेरी गई तन की लरुहानी है क्या भाई लड़ाई डोकरा से। जौहरवीर बोले ऐसा तो नहीं है, घर में तेरी डोकरा से लड़ाई हो गई हो इसलिए यहां समुद्र पे बैठी है। बोले कि क्या भाई लड़ाई डोकरा से और बहुअर से डरी के आई हो। मैया तुम हमें कौन बतलइयो काहे को समुद्र पे आई हो। मैया तुम हमें कौन बतलइयो काहे को समुद्र पे आई हो। क्या भाई लड़ाई तो कराते हो, क्या भाई लड़ाई तो कराते जनया पे लड़ में आई हो। क्या भाई लड़ाई जौहरवीर महाराज की। आज मेरे प्यारे भगवत
मैया कहने लगी है लाला कारण क्या है? जननी तुम हमको बतलाइयो काहे को समुद्र पे आई हो। अरे क्या कारण है तुम समुद्र पे क्यों आई हो? एकदम से वो बुढ़िया कहने लगी एकदम से वो बुढ़िया कहने लगी है लाला तू गोरखनाथ जी को चेला है। जाहरवीर महाराज ने देखा कि ये बुढ़िया हमें जानती नहीं और मेरा नाम बोल रही है, मेरे गुरु का नाम ले रही है। एकदम से वो मैया कहने लगी तू मैया बाछल को लाल है ना? अरे तू बागड़ का राजकुमार है, पद्मनाग अवतारी है, तू जाहरवीर है। एकदम से जाहरवीर ने लीला घोड़ा दो कदम पीछे। भैया ये कौन है जो हमें सब कुछ हमारा पता जानती है? आज जाहरवीर महाराज उस मैया से पूछने लगे तू है कौन आखिरकार? अपने बारे में बता, मेरे बारे में सब कुछ जानती है। समुद्र पे बैठी हुई वो बुढ़िया कहने लगी है बेटा जाहर सच तो ये है मैं बेमाता हूं और मेरा काम है हम जूड़ी लगाते और इस समुद्र में जिसके जीवन का कर्म का लेख समुद्र में फेंक देते हैं। जगी परली पार है जाई वो जन्म सफल है जाई, जाकी डूबे मझधार होय वो ख्वार भुगते 84। जो इस भवसागर में मध्य में डूब जाता है वो 84 लाख योनियों के चक्कर में काटता है। इसलिए लाला मुझे बेमाता कहते हैं। और प्रमाण है जैसे ही उस बुढ़िया ने कहा कि मुझे बेमाता कहते हैं, जाहरवीर ने क्रोध में आकर आवेश में तलवार को निकाल लिया। कवि शिवराम कहते हैं कि जाहरवीर ने खड़क निकाली और बुढ़िया को धमकाने लगे। ऐसा देवता है जाहरवीर जो बेमाता को भी धमका रहा है और बोले अगर तू बेमाता है तो मेरे बारे में बता। क्या मेरी कहां पे जूरी लगी और बताई दे कहीं आज तमुधा पे। अरे नहीं मार के करी है जार रे मैया तो तमुधा पे। तेरी कहां पे जूरी लगी बताए दे कहीं हमारा तमुधा पे। तेरी कहां पे जूरी लगी बताए दे कहीं नार तमुधा पे। तू काहे को जिगरो डारे रे डगर जा जा दर जाते। गाय को जिगरो डारे डगर जा बैठा जहां से। जगे अरे तू दूजी नारे ना पावे। और जाकर मैया रे कम जावे। जयकार हो जाहरवीर महाराज की। बोल गोगाजी महाराज की। जाहरवीर महाराज कहने लगे हैं मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों अरे तू दूजी नार न पावे और क्या कह के मैया समझावे। नेक न करी अबार चलो चटसार वीर बलदाई। जाहरवीर ने लीला घोड़ा को अंबर में उड़ा।
आज लीला घोड़ा महाराज को साथ में लेकर मैया ने कह दिया है कि भादोबदी नौमी को तेरा रानी श्रीयल के साथ में विवाह होगा। जैसे ही इतनी बात को कहा, भादोबदी नौमी को तेरा रानी श्रीयल के साथ में विवाह होगा, लीला घोड़ा पर सवार हो जहारवीर महाराज 7 समुद्र पार के लिए उड़े। आज जिस समय 7 समुद्र पार के लिए जहारवीर महाराज पहुंचे हैं, ध्यान रहे जहारवीर महाराज की ससुराल अपने भारत में नहीं थी। जहारवीर महाराज की ससुराल 7 समुद्र पार अमेरिका में थी, जिसमें जहारवीर महाराज 7 समुद्र पार तुलजा नगरी में राजा संजय सिंह के राज्य में पहुंचे। लीला घोड़ा को एक तरफ खड़ा कर दिया और स्वयं आगे के लिए बढ़े हैं। जहारवीर ने देखा कि एक बहुत सुंदर, जय जय, सब बात सफेद दिखवाए दे तुमने। जय 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 जय। जय जय। ये एक सुंदर सी पगड़ी, एक सुंदर सा हार डॉक्टर साहब जो है नवजीवन हॉस्पिटल की तरफ से